नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वी राज गोदारा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MRG क्लासेस में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग की क्लासेज, जो कि जितने भी एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग आती है उनके लिए इम्पोर्टेंट होगी। और आज हमारी ये रीजनिंग की पहली क्लास है और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है घड़ी, जिसको हम क्लॉक भी कहते हैं। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, किसी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन, किसी एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन। तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है घड़ी, क्लॉक, इसमें जो हमें पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है वो पढ़ना है दर्पण प्रतिबिंब, या में इसको कहते हैं मिरर इमेज। इसमें क्या है, आपको कोई भी समय क्वेश्चन में दिया रहता है। इस क्वेश्चन में हमें यह पूछता है, कोई भी आपको क्वेश्चन में समय दे दिया जाता है, पूछेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या है, इसका मिरर इमेज क्या है। हम देखो, ऐसा नहीं कि आपको डायग्राम लगा करके बताएंगे, मैं आपको सीधी क्या इसकी ट्रिक बताऊंगा और आपको क्या ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व करना मैं बता दूंगा। मेरी ट्रिक ये है, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि 4:20 का आप दर्पण प्रतिबिंब बताओ, तो आपको ये जो पहला फॉर्मूला है वो काम में लेना है। तो क्या करना है, जो 11:60 है ना, 11:60, इसमें से 4:20 को घटा देना है। 60 में से 20 को घटाओ, पीछे कितना बचता है 40, और 11 में से 4 को घटाओ तो 11, 10, 9, 8, पीछे बचते हैं 7। ठीक, 7:40 इसकी क्या हो जाएगी, मिरर इमेज, या हम कह सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। अब आप कहोगे ये तो फिर आप दूसरा फॉर्मूला क्यों लाए हो। मैं कहता हूँ, अगर आपके पास समय 12 बजे है, मतलब 12:01 से 12:60 तक है, तो आप क्या ये वाला सूत्र, जो दूसरा सूत्र है वो काम में लोगे। और नहीं तो सही 4:20 है, 4:40 है, 3:40 है, आपको पहला सूत्र ही काम लेना है। ठीक ना। जैसे दूसरा सूत्र क्या है, जैसे आपको पूछा है कि जो आपके 12:40 है, इसका क्या दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 23:60 में से 12:40 को घटा देना है। 60 में से आप 40 को जब घटाते हो तो पीछे बचेगा क्या 20, और 23 में से 12 को घटाते हो तो पीछे बचता है 11। तो 11:20 क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज हो जाएगा। मतलब अगर आपके टाइम 12 बजे वाला हो तो आपको ये टाइम है, जो टाइम है, जैसे 12:10, 12:20, 12:30, 12:35, उसको 23:60 में से घटाना है। और अगर आपके टाइम 12 बजे के अलावा और कोई हो, जैसे 1:30, 2:30, 3:40 कुछ भी हो, तो उसको 11:60 में से घटाना है। आपका जो मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। आपके जो सेकंड टॉपिक रहता है इसमें घड़ी में, वो आपके सेकंड टॉपिक है जल प्रतिबिंब। कौन सा टॉपिक है, जल प्रतिबिंब। अब इसमें क्या है, जैसे आपके पास ऐसा आ जाता है, मैं बता दूं, आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि 4:20 का आप क्या निकालो, जल प्रतिबिंब निकालो। तो आप कैसे निकालोगे 4:20 का जल प्रतिबिंब। तो क्या करना है, आपको पहला फॉर्मूला प्राप्त करना है। अब आपको यहाँ घंटे नहीं देखने, आपको मिनट देखना। यहाँ पे मिनट क्या है, 4:20 है। तो अगर 0 से लेके 30 मिनट है तो आपको ये पहला सूत्र काम में लेना है। और अगर 31 से लेके 60 मिनट है तो आपको दूसरा सूत्र काम में लेना है। तो आपको यहाँ 4:20 का क्या पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, तो आपको पहला सूत्र काम में लेना है। तो जो आपके 18, इसको मैं अब सोल्व कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 4:20 का जो वाटर इमेज है वो क्या होगा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो आपके जो पहला फॉर्मूला इसमें काम में आएगा, 18:30 में से आप क्या घटा दीजिए, 4:20 घटा दीजिए। इसमें भी आप कंफ्यूज होंगे। अब देखो, 30 में से 20 घटाओ, पीछे 10, और 18 में से 4 घटाओ तो पीछे बचते हैं, देखो 14, 10। अब आप कहोगे कि अब आपको मान लो ऑप्शन में 14, 10 कहीं नजर नहीं आएगा, तो आप कहोगे ये ट्रिक फेल हो गई। ट्रिक फेल नहीं हुआ, आपने दिमाग नहीं लगाया। अगर आपको 14, 10 नहीं है तो 2, 10 नजर आएगा। आपको घड़ी वाला टाइम याद रखना, इसका उत्तर होगा 2, 10। ठीक ना, 2, 10 होगा इसका उत्तर। अगर आपको कहे कि 13 बजे, 13 मतलब 1 बजे, पूछे 14 मतलब 2, 15 मतलब 3, 16 मतलब 4 बजे हैं, 17 मतलब 5, 18 मतलब 6 बजे हैं, 19 मतलब 7 बजे हैं। ठीक ना, 20 मतलब
8 बजे हैं, 21 मतलब 9 बजे हैं, और 22 मतलब 10 बजे हैं, 23 मतलब 11 बजे हैं, और फिर 12 आ जाएगी 24 मतलब। अब जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, अब इस दूसरी ट्रिक को आप इस्तेमाल कराते हैं। अभी हमने 4:20 का निकाला, अब हम निकालेंगे 4:40 का। 4:40 का आप क्या निकालो, जल प्रतिबिंब वाटर इमेज निकालो। तो कैसे निकालोगे, अब जो दूसरा ट्रिक काम आएगा, क्योंकि मिनट 31 से 60 के बीच में, 40 किसके बीच में आता है, 31 से 60 के बीच में। तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे, जो आपके 17:90 हैं उनमें से 4:40 घटा लो। अब देखो 90 में से 40 घटाए तो पीछे आए 50, और आपके 17 में से 4 घटाए तो पीछे आते हैं 17, 16, 15, 14, 13, 50। या 13, 50 नहीं, यहाँ होगा आपके 1:50, क्योंकि 13 मतलब 1, इसलिए मैंने बताया 13 मतलब 1, 14 मतलब 2, 15 मतलब 3, 16 मतलब 4। तो इस तरीके से यह आपके सेकंड कॉन्सेप्ट भी हो गया। तो आज हमने क्या निकाला, आज हमने आपको मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझाया, हमने आपको वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट समझाया। घड़ी में इनसे जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके बाहर नहीं जाएगा इस कॉन्सेप्ट से। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो उसमें एंगल फाइंड करना सीखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, और जो आपके ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मिरर इमेज फाइंड करने का आता है आज वाले कॉन्सेप्ट में से। तो मैं आज आपको क्वेश्चन देता हूँ कि यहाँ पर 3:30 का क्या करो, मिरर इमेज निकालो, जल प्रतिबिंब निकालो, और जो आपके आंसर है वो आप क्या दोगे, कमेंट में दोगे 3:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, व्हाट इज़ द मिरर इमेज ऑफ 3:30। ये आपको क्वेश्चन करना है। इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करना है, जिसका सही होगा मैं उसका पिन कर दूंगा। और अगर आपको इसके जो नोट्स हैं वो चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है MRG क्लासेस, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको ऐसी रीजनिंग की क्लासेस और चाहिए तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी सब्जेक्ट की क्लासेस आएगी। तो मिलते हैं इसी तरीके के और किसी अच्छी सी क्लास में।